हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ केके में। तो आज हम लोग 22 अगस्त के करंट अफेयर करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, यह प्रश्न हमने कल ही करवाया था। मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हुए यह बताया था कि अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। साथ ही इसी दिन को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो और दिवस एक मनाते हैं। बताइए क्या मनाते हैं? यह जो मनाते हैं वह अक्षय अक्षय ऊर्जा के साथ क्या मनाते हैं? तो सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस। बाकी देखिए आगे 19 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो 19 अगस्त को कल हम बताए थे कि 19 अगस्त को मनाते हैं फोटोग्राफी दिवस, फोटोग्राफी दिवस। और एक और था मानवतावादी दिवस, मानवतावादी दिवस। तो यह दो दिवस 19 अगस्त को मनाते हैं। बाकी देखिए अगस्त में जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको भी देखते चलेंगे। 1 अगस्त को मनाते हैं विश्व स्तनपान दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस। तो यह दोनों दिवस 1 अगस्त को मनाते हैं। बाकी 23 अगस्त को हम लोग कब से, तो जब से अंतरिक्ष जो चंद्रयान 3 वहाँ पे लैंड हुआ था उस समय से 23 अगस्त को मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, जहाँ पे परमाणु बम गिरा था जापान में। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक पर बैन कर दी, नहीं, साझेदारी किया है? तो यह जो साझेदारी किया है वह नेपाल किया है। बाकी भारत में टिकटॉक बैन है, या तो आपको पता ही है, लेकिन कब बैन हुआ था भारत में? तो भारत में टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया था 29 जून 2020 को। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद करते चलने हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में शहरी विस्तार सड़क योजना 2 योजना का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है वह दिल्ली में किया गया है। और देखिए कि महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर बार बार पूछे जाते हैं अक्सर, तो उसको भी देखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे है स्वामित्व योजना। यह योजना कब आया था? तो यह 24 अप्रैल 2020 को आया था। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस के दिन ही यह योजना आया था। और यह जो योजना था यह पंचायत से ही संबंधित था और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण से संबंधित था, और इसको स्वामित्व योजना कहते हैं। यह 24 अप्रैल 2020 को आया था। बाकी और योजनाएं देखते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया? तो यह 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर मोदी जी ने घोषणा किया था। और यह शुरू कब से हो गया था? तो यह 28 अगस्त से शुरू हो गया था। बाकी घोषणा मोदी जी ने कब किया था? तो 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ? तो यह 9 मई 2015 को आया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को आया था। यह दोनों योजना एक ही डेट को आई थी, तो यह भी याद करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नहीं और योजनाएं दिया गया है तो इसको भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आया था? तो 8 अप्रैल 2015 को आया। और स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को यह आया था, स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। उन्हीं के जन्म दिवस पर यह योजना आया था, स्वच्छ भारत मिशन। बाकी स्टैंड अप योजना कब आया? तो 5 अप्रैल 2016 को आया था। इसको भी बोल सकते हैं कि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं आजकल करंट अफेयर। जो ज़्यादा प्रचलित नहीं होता है वही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बाकी 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रश्मिका सहगल ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है?
तो यह जीती है स्वर्ण पदक। और इसी में एशियाई निशानेबाज में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है, तो यह जीती है कांस्य पदक, मनु भाकर। एक और महिला है जिसका नाम है गिरीश गुप्ता। चलिए डिस्कशन में इसका दिया गया होगा। होस्ट कहाँ पे हुआ है एशियाई चैंपियनशिप निशानेबाज वाला, तो यह कजाकिस्तान है। मनु भाकर कांस्य पदक जीती है और गिरीश गुप्ता गोल्ड जीती है। और अभी क्या है यह बताएं, रश्मिका सहगल ने भी गोल्ड जीता है। तो यह 2 महिला गोल्ड जीती है और एक मनु भाकर कांस्य जीती है। तो यह फैक्ट्स आपको याद करते चलने हैं। आगे देखते हैं, 3rd एशियन युवा खेल कहाँ पर होगा, तो यह होगा बहरीन के मनामा में। और एशियाई शीतकालीन 2025 कहाँ हुआ, तो यह हार्बिन चीन में हुआ है। बाकी एशिया कप जो क्रिकेट वाला है कहाँ होगा, तो यह होगा यूएई में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होगा, यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात में होगा। और एशिया कप के कप्तान कौन है यह बताइए, भारत की ओर से कप्तान किनको बनाया गया है, तो यह बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव। बाकी इस बार श्रेयस अय्यर को नहीं चुना गया है। बहुत सारे ऐसे बढ़िया खिलाड़ी को इस बार नहीं चुना गया है, जो एक गलत डिसीजन भी कह सकते हैं बीसीसीआई का। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड किया है, तो अमेरिका ने किया है किस देश के साथ, तो यह किया है दक्षिण कोरिया के साथ, उल्ची फ्रीडम अभ्यास। बाकी भारत और अमेरिका में एक अभ्यास होता है जिसे युद्ध अभ्यास कहते हैं, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और देखिए भारत और संबंधित देशों के बीच अभ्यास, तो संप्रीति कहाँ होता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और अभ्यास होता है बोंगो सागर। बाकी धर्म गार्जियन या वीर गार्जियन, जितने भी गार्जियन से संबंधित अभ्यास है वह भारत और जापान के बीच में होता है। और सूर्य किरण, तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच होता है। और क्या बताएं कि युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। सिर्फ शक्ति पूछा जाए तो शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच में, लेकिन गरुड़ शक्ति अगर पूछा जाए तो यह इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, मित्र शक्ति इसके साथ होता है, अगर मित्र आ जाए और फिर शक्ति आए तो यह जो होता है यह श्रीलंका के साथ होता है मित्र शक्ति। और मैत्री अभ्यास किसके साथ होता है, तो थाईलैंड के साथ होता है। और एक और अभ्यास होता है थाईलैंड के साथ, अयुत्या अभ्यास भी थाईलैंड के साथ होता है। ऑस्ट्रे हिंद, देखिए ऑ से ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान, तो यह भारत और हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। सीमबैक्स, तो सीम बैक्स ऐसा इंग्लिश में इसको लिखेंगे, तो देखिए सी से सिंगापुर, और यह भारत तो आपको याद ही रहेगा, तो यह भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। लेमिती अभ्यास किसके बीच में होता है, तो लेमिती अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में होता है। बाकी एक और होता है डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में होता है, यूएई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 6 नंबर। हाल ही में किस देश में सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 आयोजन किया गया है, तो बताइए कहाँ हुआ सकुरा विज्ञान कार्यक्रम। तो यह जो हुआ है यह हुआ है जापान में। ठीक है, सकुरा विज्ञान कार्यक्रम कहाँ हुआ है, जापान में हुआ। बाकी इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वह है अन्य देशों के विद्यार्थियों को जापान में बुलाकर विज्ञान तकनीक और संस्कृति का आदान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बाकी देखिए कि कोप जो है कोप 30 कहाँ पर होगा, कोप 30 जो होने वाला है यह होने वाला है ब्राज़ील के
बेमेल शहर में 10 से 21 नवंबर तक। COP29 कहाँ हुआ है? तो यह जो हुआ है बाकू अजरबैजान में हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद करते चलने हैं, क्योंकि प्रश्न इससे भी बन सकते हैं। बाकी देखिए, यह जो बाकू अजरबैजान वाला है यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। हाल ही में NTPC में भी यह प्रश्न आया था। हाल ही में निसार का निधन हो गया, वह कौन थे? तो निसार जो थे वह थे फिल्म निर्देशक, यह मलयालम और तमिल के फिल्म निर्देशक थे। मलयालम और तमिल सिनेमा के फिल्म निर्देशक थे और यह केरला के रहने वाले थे। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार दिया है? तो यह दिया है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह कौन मंत्री हैं? तो यह जो है ना वह है केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं। और यह जो पुरस्कार दिया जाता है यह रिटायर अफसर को दिया जाता है, और इस बार दिया गया है जिसमें 33% महिला भी शामिल है। तो यह फैक्ट्स भी आपको याद करते चलने हैं कि 33% महिलाओं को भी दिया गया है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5 मिसाइल जो है यह 5 किलोमीटर तक 5000 किलोमीटर तक मारने की रेंज यह रखता है। अब इसको जो है परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, यह मिसाइल क्या? तो 5000 किलोमीटर एरिया तक मार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट सिनसिनाटी ओपन का महिला खिताब किसने जीता? तो महिला खिताब जीतने वाली कौन है? तो यह बन गई है ईगा स्वीटेक, यह हमने कल ही बताया था। और पुरुष में कौन जीते हैं? तो कार्लोस अल्काराज जीते हैं। बाकी आर्याना सबलंका पिछले साल जीती थी क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब इस बार कौन जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो यह जीती है मेडिसिन कीज। और ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो यह जीतने वाले व्यक्ति हैं जैनिक सिन्नर। जैनिक सिन्नर 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। और इनका संबंध इटली देश से है। और कार्लोस अल्काराज का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध स्पेन देश से, क्योंकि इससे संबंधित देश भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूबेला मुक्त को घोषित कर दिया गया है? तो रूबेला एक वायरस से होने वाला रोग होता है जिसको मुक्त कर दिया गया है नेपाल को। तो इसका आंसर सही सी हो जाएगा, नेपाल। हाल ही में सेना ने किस संस्थान पर ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है तवांग में। बाकी सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? तो यह 20 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में बहुत शहरों का नाम परिवर्तन हुआ है, जैसे में मुगल सराय का नाम बदल दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसी प्रकार से जलालाबाद एक जगह है जिसका नाम बदलकर किया गया है परशुरामपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने सबसे पहले ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए AI टूल सभागार को लागू किया है? तो यह लागू करने वाला राज्य त्रिपुरा बन गया है। राजीव गांधी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 20 अगस्त 2025 को 21वीं जयंती मनाई गई? तो यह जो थे यह 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अब यह 1991 में इनकी डेथ हो गई थी और यह एक आतंकी हमला द्वारा हुआ था। देखो यहाँ पे दिया, राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुआ था। 16 नंबर प्रश्न, हाल ही में समाचार पत्र और पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रेस महापंजीय ने
कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? समाचार पत्रों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आज हमने 16 करंट अफेयर किए, बाकी कल के क्लास को अब हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो कल हमने बताया था कि मनिक विश्वकर्मा है मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने वाली। हाल ही में अच्युत पोतदार का निधन हो गया, यह कौन थे? तो यह थे अभिनेता, और किस फिल्म के थे? तो मराठी फिल्म के थे, मराठी फिल्म के अभिनेता यह थे। 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है इनका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए की ऋण शुरू किया है? तो यह शुरू करने वाला SBI है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? तो यह 19 अगस्त को मनाते हैं। और मानवतावादी दिवस भी मनाते हैं इस दिन को मानवतावादी दिवस। हाल ही में असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो यह किया था IIT मणिपुर के साथ। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत कोयला उपभोग मंत्रालय में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब कोयला खर्च के मामले में। तो यह जो स्थान था यह दूसरा था, बाकी पहला पर कौन था? तो पहला चीन था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता है? पुरुष की बात हो रही है तो यह कार्लोस अल्काराज है। और महिला में कौन जीती है? तो ईगा स्वीटेक है, ईगा स्वीटेक। और कार्लोस अल्काराज का स्पेन देश से संबंध है, स्पेन के यह रहने वाले हैं। हाल ही में AI संचालित यात्रा गलियारा शुरू किया है, तो यह हुआ है दुबई UAE में। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता था? तो मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीती थी कांस्य पदक। और गिरीश गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? तो गिरीश गुप्ता जीती है गोल्ड। और यह जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप यह हुआ कहाँ है? तो यह हुआ है कजाकिस्तान में। हाल ही में मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीतने वाला फिल्म होम बाउंड है। बाकी देखिए, आज हमने कल का रिवीजन भी करवा दिया और आज का करंट अफेयर भी करवा दिया। अब यह 5 सवाल आपके लिए है, अब इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, भारत का पहला हरित डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल किस स्थान पर होगा? भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? और यह भी बताइए कि ई वोटर शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका भी जवाब दीजिएगा। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बनाया गया है? और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक पूछा गया है। तो यह 5 प्रश्न आपको कमेंट में बताने हैं इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 23 अगस्त को नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, 23 अगस्त वाले। ठीक है, तब तक के लिए बाय।